नंद महल में जैसे ही आए तो नंद महल में दो पेड़ उगे हुए थे। यमलार्जुन के नंद महल में दो पेड़ उगे हुए थे, जिनकी जड़ तो एक थी, तना दो भागों में था। सभी ध्यान से सुने कि नंद महल में दो पेड़ उगे हुए थे और कन्हैया ऊखल से बंधे हुए थे। घुटुअन 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 चल कर जब आए तो दोनों पेड़ों के बीच में से निकले कन्हैया। जब बीच में से निकले, ऊखल जो था वो पेड़ में अटक गया। पेड़ में अटक गया, कन्हैया ने जोर लगाया और इतना जोर से जोर लगाया कि पेड़ जो थे वो उखड़ गए। पेड़ जब उखड़े, उनमें से दो पुरुष निकले। वो कोई और नहीं थे, नलकूबर मणिग्रीव थे, जो कि कुबेर के पुत्र थे। एक बार की बात है, कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव नदी में स्नान कर रहे थे। और कैसे स्नान कर रहे थे? नग्न अवस्था में। वो भी स्त्रियों के साथ में कर रहे थे। वो भी मदिरा को पीकर कर रहे थे। मदिरा को पीकर वो भी नग्न, वो भी स्त्रियों के साथ में स्नान कर रहे थे नदी में। तीनों प्रकार से नदी का अपमान ही कर रहे थे। हमने कल कथा में बताया था, कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे कोई समुद्र हो, चाहे घर पर ही क्यों ना हो। नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। वो भी नदी में स्नान कर रहे थे, पहली गलती। दूसरी गलती, मदिरा को पीकर स्नान नदी में कर रहे थे। नदी के जो जल के देवता होते हैं, एक तो नदी का अपमान, ऊपर से जल देवता का अपमान। तीसरी गलती, नग्न अवस्था में मदिरा को पीकर और स्त्रियों के साथ में कर रहे थे। कौन? कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर मणिग्रीव। नारद जी निकल कर गए। नारद जी को समझ लिया, अरे ये तो बाबा बैरागी हैं, इनको क्या पता है, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं मदिरा पीकर। नारद जी ने देखा कि देखो, एक तो हमको देखकर अनदेखा कर दिया, ऊपर नदी का अपमान किया, जल देवता का अपमान किया। नारद जी ने कहा, दुष्टों, तुम्हें बड़ा ही धन का अभिमान है। कुबेर के पुत्र होना धन दौलत का बड़ा अभिमान है, और नंगे होकर, नग्न होकर स्नान कर रहे हो, नदी का जल देवता का अपमान कर रहे हो, पेड़ों की तरह नंग धड़ंग हो। हम तुमको श्राप देते हैं। हे कुबेर पुत्रो नलकूबर मणिग्रीव, आप जो है वे पेड़ बन जाओ। श्राप मिल गया। जब श्राप मिला तो कान पकड़ते हुए रोते बिलखते हुए आए। जब तक श्राप नहीं दिया था तो भोले भाले बाबा समझ रहे थे नारद जी के लिए, छोटा मोटा साधु समझ रहे थे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन साधु संतों के पास श्राप की ताकत होती है, तपस्या का बल होता है। जिसको श्राप दे दे तो होता ही है। नलकूबर मणिग्रीव आए, हे महाराज क्षमा करो, संतों का तो गहना ही क्षमा होता है। अब तो तुम कहोगे संतों का गहना क्षमा होता है, अपमान करते हो तब ध्यान नहीं रहता कि संतों का अपसम्मान भी करना चाहिए। जब श्राप दे दिया तो सबरा ज्ञान ध्यान आ जाता है। अच्छे अच्छों को जब दंड पड़ता नहीं है, जब मार पड़ती है संतों के अपमान की, माता पिता के अपमान का जब दंड मिलता है, माता पिता को गाली गलौच जो करते हैं, जब परमात्मा का दंड मिलता है तब समझ में आता है असली ज्ञान। संत भगवान ने कहा, अब तुमने जो गलती करी है वो श्राप वापस नहीं होगा। तुम्हें नंगा होने का ज्यादा ही शौक है ना, हमने तुम्हें श्राप दे दिया। पेड़ बन जाओगे। सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे लू पड़ रही हो, चाहे बरसात पड़ रही हो, अब नंग धड़ंग ही रहना। तो जब ज्यादा हाथ पैर जोड़े तो नारद जी ने कहा कि देखो, हमारा श्राप वापस नहीं होगा। पेड़ तो बनोगे लेकिन नंद महल के बनोगे पेड़। जब द्वापर युग में कृष्ण का जन्म होगा, कृष्ण कन्हैया का, तब तुम्हारा उद्धार होगा। अब कन्हैया ऊखल से बंधे थे, दोनों पेड़ों से निकले तो वही नलकूबर मणिग्रीव जैसे प्रकट हुए भगवान का, कहने लगे, प्रभु
आपकी बड़ी दया है और आपने हमारे लिए हमारे जीवन का उद्धार कर लिया। क्योंकि हमारे जीवन में न जाने कितने संकट हमने झेले, न जाने गर्मी का दुख, सर्दी का दुख, हर मौसम का दुख हमने उठाया है, लेकिन प्रभु आज आपने हमको मुक्त कर दिया, हमको मोक्ष प्रदान कर दिया। आज हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, आज तो हम आपसे बस यही चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वह आप जो है सफल कर दें। हे प्रभु, आपने हम पे बड़ी दया करी, इसलिए हम आपका बारंबार धन्यवाद करना चाहते हैं। मंदिर में जाते हैं सब लोग, लेकिन कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं, लेकिन मंदिर में कभी कभी भगवान का धन्यवाद भी करने जाया करो कि हे प्रभु, आपने हमको इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर बुद्धि दी, इतनी सुंदर आंखें दी, संसार को देख सके। मंदिर में कभी जाओ, केवल मांगने मत जाओ, भगवान का धन्यवाद भी करने जाओ। जिस प्रकार भगवान का धन्यवाद नड़कुबड़ मणिग्रीव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आइए हम सब लोग भी परमात्मा का धन्यवाद करेंगे कि परमात्मा ने हमारे लिए इतना अनमोल ये जीवन दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ